नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मोदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 ट्वेल्थ हिंदी का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसी शानदार प्रश्न के साथ चलिए आगे क्लास में देखते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आ चुका है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, यहाँ पर एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पर एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है उसका लेखक के बारे में पूछा गया, यानी कि इस पाठ को लिखे कौन है। तो इसको जो है भगत सिंह जी लिखते हैं, ठीक है। और इसमें लेख जो है दोस्तों वह विद्यार्थियों के नाम लिखते हैं, ठीक है। और यह पत्र जो है वह राजगुरु सुखदेव को लिखते हैं, ठीक है। ये भगत सिंह जी लिखे हुए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, किसकी विजय हुई सेना की, नागरिकों की, या फिर यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है। तो यह जो है दोस्तों हारजीत पाठ से लिया गया है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पेशगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है। पेशगी जो है वह किसकी रचना है। तो पेशगी यहाँ पर आपका हेनरी लोपेज जी का हो जाएगा, ठीक है। हेनरी लोपेज जी का हो जाएगा। और हाँ दोस्त, चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है आज की। देखिएगा, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन दोस्त पिछला बार भी आया हुआ था, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। यह जो है उसने कहा था कहानी का है, ठीक है। उसने कहा था कहानी में, और यह कहते कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान यानी कि वह रहते कहाँ पर है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन ए है सागर मध्य प्रदेश, ठीक है। और जन्म स्थान यहाँ पर देखिएगा दोस्त, जन्म स्थान यहाँ पर दुर्ग छत्तीसगढ़, ठीक है। जन्म स्थान पूछे तो दुर्ग छत्तीसगढ़ याद कर लीजिए आप लोग। जन्म स्थान पूछे तो दुर्ग छत्तीसगढ़ और निवास स्थान पूछे तो सागर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो पुस्तक है वह किसने लिखा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, 7 नंबर क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की रचना किसने की। विनय पत्रिका की रचना किसने की। तो वह तुलसीदास जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तुलसीदास जी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास जी जो हैं वह किस भाषा के कवि हैं। तो वह ब्रज भाषा के कवि है। और सूरदास जी यहाँ पर पद चैप्टर जो है, पद चैप्टर जो है क्या बोलते हैं, काव्य खंड का पद चैप्टर, उसको सूरदास जी लिखे हुए हैं। और अगला देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती जो है किस कहानी की पात्रा है। तो रोज कहानी की। और एक और क्वेश्चन आपको दोस्त आएगा जी, इसमें पूछेगा कि घड़ी के घंटे की जैसे 11 बज गए 12 बज गए इस खरकन के साथ समाप्त हुई, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको इसी रोज चैप्टर या मालती से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग उसे भी सही कर सकते हैं। अगला देखिएगा, कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। तो यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है कवियों का कवि। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्त, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्त, इसे आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा। देखिए 11 नंबर है, जायसी किस भाषा के कवि हैं। जायसी जी किस भाषा के कवि हैं। तो जायसी जी है अवधी भाषा के, ठीक है। क्या है, अवधी भाषा। मलिक मोहम्मद जायसी जी अवधी भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ओ सदा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है, माथुर जी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, कृति शब्द का विलोम कौन है। कृति शब्द का विलोम शब्द इसका हो जाएगा अपकीर्ति। क्या हो जाएगा, अपकीर्ति, यानी कि उल्टा पूछा जाता है। विलोम का मतलब ही उल्टा होता है। रात दिन कौन सा समास है। तो रात दिन देखिए यहाँ पर बीच में जो दो शब्दों के बीच में अगर ऐसे माइनस का चिन्ह लग जाता है तो वह द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास।
15 नंबर क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द, गणेश शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा गजानंद, यानी कि उसी का दूसरा नाम। पर्यायवाची शब्द का मतलब ही होता है जो पूछा गया है उसी का दूसरा नाम। अनुराग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? अनुराग का विशेषण हो जाएगा अनुरागी। क्या हो जाएगा? अनुरागी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? जलमग्न शब्द में तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और यहाँ पर एक देखिएगा उदाहरण आपको दिया हुआ है, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। इनमें इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाता है। ठीक है, पर जो है लुप्त हो जाता है। अगला देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? समझौता, तो समझौता का जब आप लोग संधि विच्छेद करिएगा तो लास्ट में औता आएगा। ठीक है, तो औता प्रत्यय हो जाता है और संधि विच्छेद के जो पहले आता है वह क्या बोलते हैं, उपसर्ग हो जाता है। अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवज्ञा में उपसर्ग हो जाएगा अब। देखिए यहाँ पर अब जोर आज्ञा यहाँ पर बताया गया है, अब जोर आज्ञा। ठीक है, तो इसमें अब जो है दोस्त यह हो जाएगा आपका उपसर्ग और यह जो आज्ञा है यह प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की इसमें हो जाएगा रेल का विकट खेल। और अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? तो बोलने से यह जो है बेन जॉनसन जी कहते हैं। ठीक है, बेन जॉनसन जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास जी का है। किनका है? श्रीनिवास दास जी की। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश जो है दोस्त वह गजलों का संग्रह है। क्या है? गजलों का संग्रह है। 24 नंबर क्वेश्चन है, चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शमशेर ने कब लिखना प्रारंभ किया? यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जी 1932-33 ईस्वी में लिखना प्रारंभ करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? तो खटकर कला। देखिए खटकर कला पंजाब। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, खटकर कला पंजाब। और 27 नंबर क्वेश्चन है, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? तो यह जूठन का है। ठीक है, और यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है वह उसी पढ़ाई करते थे टीचर से, उसी के बारे में है। यहाँ पर 28 नंबर है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई? भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है और आज का यही लास्ट क्वेश्चन, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। और आज के क्लास का क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है दोस्त। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए इसे।